तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल सैफी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पासपोर्ट बनाने से पहले कुछ आपको सावधानियां बरतनी होती है, जो कि आपको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी देने वाला है दोस्तों। तो आपको किन किन बातों का बेहद ध्यान रखना है अगर आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, यानी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बनवाने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, और आपको इस वीडियो से कुछ ऐसी बातें समझ में आएगी जो आपको पासपोर्ट बनवाने वक्त वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इस वीडियो को आपको देखना है और इससे आपको सीख लेना है कि कौन कौन सी गलती आपको पासपोर्ट बनाने से पहले नहीं करनी है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा मैंने टॉपिक रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट बनाने से पहले ध्यान देने वाली कुछ जरूरी बातें हैं, जिसमें आपको अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो बिना किसी दिक्कत के आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर, दस्तावेजों की शुद्धता की जांच करें। यानी आपकी जो आपके पास जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है, उसको सबसे पहले आपको जांच करनी है क्या वो सही है। जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड नाम और पता 100% सही होना चाहिए दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण है ये, आधार कार्ड और नाम। आधार कार्ड में जो आपका नाम और पता है वो सही सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेन कार्ड, पेन कार्ड में नाम गलती से समस्या हो सकती है। अगर आपके पेन कार्ड में नाम गलती है तो उससे समस्या हो सकती है। आपको इन बातों को बेहद ध्यान रखना होगा। आधार में और पेन में दोनों में नाम मैच करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र में 18 साल से कम उम्र वालों के लिए आवश्यक। अगर आपके पास 18 से कम उम्र के हैं तो आपको तो ऐसे ही आपका जो माइनर जो पासपोर्ट है वो बनेगा नहीं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब आगे आपको पता प्रमाण पत्र, आपके पास पता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, और आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी आपके जो पढ़ाई लिखाई किया है उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको इसी एनआर एंड नॉन इसी एनआर का इशू हो सकता है। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे अगर 10th तक पढ़ाई किए हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट लगा दीजिए, या 12th तक किए हैं तो आपको 10th का ही सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपको यहाँ पे लगा देना है सर्टिफिकेट को। देन उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका स्टेप है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन में गलतियां से बचें। यानी जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आप कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जिसका आपको भुगत जो अंजाम होता है वो बहुत बाद में दिक्कत करती है आपको। छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत बड़ा समस्या खड़ी कर देती है। तो सबसे पहले दूसरे स्टेप में आपको देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट सिर्फ यही है। यानी जो आपके जो इंडियन पासपोर्ट है, जिससे ये आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in है। ये सिर्फ यही है, एक ही वेबसाइट है जो पासपोर्ट जो इशू करती है, यानी अप्लाई करने का एक ही वेबसाइट है। तो आपको सबसे पहले इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको जाना है। ठीक है, दूसरा बात, स्पेलिंग जांचें। नाम, जन्म तिथि एंड पता 100% सही हो। आपको इसमें स्पेलिंग बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, तो आपको इन बातों को बेहद ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप है सही अपॉइंटमेंट स्लॉट। निकटतम PSK या POPSK चुने। यानी जैसा कि आपको पता है कि अभी तो जो पासपोर्ट बनाने का प्रक्रिया है, पहले आपको राजधानी में यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ही होती थी राजधानी में। जैसे कि बिहार से हैं तो आप पटना हो सकता है, लखनऊ से यानी यूपी से है तो लखनऊ आपका हो सकता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे तो अभी बहुत सारी सुविधा हो गई कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही बनवा सकते हैं। तो आप ज्यादा से कोशिश करें कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ही अपॉइंटमेंट स्लॉट लें, क्योंकि आपको वहाँ पे नजदीक रहता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आपको इजिली सारा काम हो जाता है। ठीक है, अब आपका अगला स्टेप है, आप देख लीजिए यहाँ पे आपका ये अगला पेज है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर, पॉइंट नंबर 3, शुल्क और भुगतान अलर्ट। यानी जब भी आप पैसा देते हैं तो उससे आपको अलर्ट रहना है। नॉर्मल बनाम तत्काल।
यानी दो प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं, नॉर्मल एंड तत्काल। तत्काल में फास्ट प्रोसेसिंग लेकिन अतिरिक्त शुल्क लगता है दोस्तों। इसमें तो तत्काल में जब बनाते हैं तो आपको प्रोसेसिंग यानी जल्दी बन जाता है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ पे करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप तत्काल का ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान, सिर्फ आधिकारिक साइट से ही भुगतान करें। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे फर्जीवाड़े हो जाते हैं, तो आपको ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट जो है www.passportindia.gov.in पर ही आपको यहाँ पे भुगतान करना है। आपका अगला है रसीद सहेजे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें। जो आपको रसीद मिलती है आपको पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त यानी पेमेंट करते वक्त, तो आपको इस रसीद को संभाल कर रखना है दोस्तों, ठीक है। आपका चौथा प्रोसेस है पासपोर्ट का। इसमें बताया गया है कि पुलिस सत्यापन के लिए तैयारी, पुलिस सत्यापन के लिए यानी जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसके लिए आपको तैयारी करना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला गया कि घर पर उपलब्ध रहें, यानी आपको घर पे उपलब्ध रहना है। आपको कहीं अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है घर से। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। जब भी आपके पास वेरिफिकेशन आए तो आपको अपने पुलिस स्टेशन जाकर कराना है। कहीं कहीं पे दोस्तों खुद पुलिस वाले आपके घर आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है जो खुद जाना पड़ता है। अगर आप खुद जाकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड में आपको यहाँ पे दे रहा है कि पड़ोसी और दस्तावेज तैयार रखें। इसका मतलब क्या है, पड़ोसी और दस्तावेज तैयार रखें यानी एक पड़ोसी का मतलब होता है गवाह। गवाह, आपको गवाह और आपका ना डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन से फॉलो अप करें, ठीक है। यानी स्थानीय पुलिस स्टेशन में सॉरी पुलिस स्टेशन में आपको जाना है, ठीक है। वहां से आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद पांचवें नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, फर्जी एजेंटों से बचें, धोखाधड़ी से सावधान, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो आपके पैसे ले लेते हैं, यानी लगता है कुछ और लेते हैं कुछ और, तो ये धोखाधड़ी ही होता है दोस्तों। तो आपकी इससे सावधान होना है। यहाँ पे अब आपको इसमें पांचवा नंबर में कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी एजेंट जो अतिरिक्त शुल्क मांगे उससे दूर रहें, यानी उसको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है दोस्तों। अभी तक तो जैसा कि आपको पता है कि पासपोर्ट की जो शुल्क है वो 1500 रुपया कटती है। 1500 रुपये सरकार को कट जाती है। और यहाँ पे कुछ लोग करते हैं तो अपना चार्ज ले लेते हैं, 2000 2500 कोई कोई ले लेता है। तो ऐसे लेने वालों से आप दूर रहें, आपको इनसे नहीं कराना है। आपका पांचवे में पॉइंट है, सिर्फ सरकारी पोर्टल से ही आवेदन करें। आपको सिर्फ सरकारी पोर्टल से ही आपको आवेदन करना है, किसी अन्य पोर्टल से आपको आवेदन बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आपका पासपोर्ट कभी बन ही नहीं सकता। अगर दूसरे आप पोर्टल से आवेदन करते हैं, आपको सरकारी पोर्टल से आवेदन करना पड़ेगा। और आपका लास्ट पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में लिख रहा है कि पासपोर्ट डिलीवरी ट्रैकिंग, जिसमें आपको दो पॉइंट्स हैं। इसमें आपको एसएमएस या ईमेल अपडेट सक्षम करें, यानी जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप अपना जो मोबाइल नंबर है एंड ईमेल दोनों आप उसमें अपडेट करें, यानी आपको वहां पे फिल करना है। तभी आपको जब पासपोर्ट आपका प्रोसेस में जाएगा तो आपको डेली उसकी अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है। आपका ये दूसरा जो पॉइंट है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग करें। यानी जैसे ही आप वहां पे जब आपका पासपोर्ट प्रिंट होके स्पीड पोस्ट को हो जाता है तो आपको यहाँ से एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, उसके माध्यम से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर इस जो आपको जो पासपोर्ट ऑफिस है वहां से दी जाती है स्पीड पोस्ट को, और स्पीड पोस्ट आपको एक ट्रैकिंग जनरेट करके देता है। तो उसके माध्यम से आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, तो आपका पासपोर्ट इजिली आप अपने पासपोर्ट को कोई भी बिना दिक्कत पाए आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और नए अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है या कमेंट में आप बता सकते हैं, और आपको दिक्कत कोई भी आ रही है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप में आपको यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ अपना नंबर, आप वहां से मुझे चैट करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।